अब वो पुष्पा फिल्म आप लोगों ने देखी होगी। एक पुष्पा फिल्म आई है जिसको देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। अब जब उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में आप आएंगे तो ठीक उसी तरह का दृश्य आपको दिखाई देगा। इसके अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। और बाहरी छोर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये विद्यालय है, शिक्षालय है, यहाँ बच्चों के भविष्य को सुधारा और संवारा जाता है। लेकिन जब इसके अंदर झांक करके देखेंगे तो ये वही बिल्डिंग है जिसके अंदर हमारे देश के गरीब किसान के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम चल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं भी अभिभावक होता तो अपने बच्चों को इस विद्यालय में उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं भेजता। नहीं, बुरा क्या लगेगा। शिक्षा भाई कहीं भी विद्यालय है तो शिक्षा मिलता तो अच्छा लगता। शिक्षा नहीं उनको अच्छी मिल पा रही है तो अच्छा नहीं है। देखिए, ये शिक्षा मित्र हैं और मुझे पता है कि बहुत सारी चीज कहने से ये घबराएंगे और ये बोल नहीं पाएंगे और मैं बुलवाना भी नहीं चाहता हूं और मैं उसके लिए खुद काफी हूं। मैं इस बात को कह सकता हूं, बोल सकता हूं, क्योंकि जिस गांव से ये बच्चे आते हैं, गरीब किसान मजदूर के बच्चे आते हैं, मैं उन्हीं घरों में मैं पला हूं, उन्हीं गलियों में मैं रहा हूं, उन्हीं गाँव में रह करके हमने उस परिवेश को देखा है। बताइए कि कितनी अच्छाइयां हम बतियाएं प्राथमिक विद्यालयों की। मुख्यमंत्री जी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि कितनी बुराइयां बतियाया जाए। गरीबों, मजदूरों और किसानों के टैक्स के द्वारा बनाया गया ये प्राथमिक विद्यालय करोड़ों का लगा करके इस जमीन से लेकर के बिल्डिंगों तक, कायाकल्प तक करोड़ों रुपया खर्च करके प्राथमिक विद्यालय खड़े किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों, आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में और जनपद गाजीपुर में एक प्राथमिक विद्यालय में उपस्थित हैं। हमारे पीछे देख रहे होंगे, हमारे ठीक सामने, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाएं। ये प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मणपुर क्षेत्र देवकली जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश है और विद्यालयों पर बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें भी लिखी हुई हैं। मैं अपने छायाकार से चाहूंगा कि एक बार सही से दिखाएं भी। मलाला यूसुफजई ने लिखा था, एक कलम, एक पुस्तक, एक बच्चा व एक शिक्षक पूरी दुनिया बदल सकते हैं। लेट अस रिमेंबर वन पेन, वन बुक, वन चाइल्ड एंड वन टीचर्स कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी एक कलम, एक पुस्तक, एक बच्चा और एक शिक्षक पूरी दुनिया को बदल सकता है। विद्यालयों पर केवल अच्छी अच्छी लाइनें आपको दिखाई देगी और एक फिल्म का नाम मुझे याद आ जाता है। और अब जब आएंगे उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में तो सीधा सीधा वो दृश्य आपको दिखाई देगा। वो पुष्पा फिल्म आप लोगों ने देखी होगी। एक पुष्पा फिल्म आई है जिसको देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। अब जब उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में आप आएंगे तो ठीक उसी तरह का दृश्य आपको दिखाई देगा। इसके अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। और आप बता दें कि बाहर से आपको ये दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प हुआ और जितनी जबरदस्त तरीके की बाउंड्री हुई है, इस विद्यालय के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए होंगे, ये जान लीजिएगा आप। और इसका परिसर भी अभी बना दुरुस्त करने का प्रयास चल रहा है। कायाकल्प से परिपूर्ण ये प्राथमिक विद्यालय, जिसके बाहरी छोर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये विद्यालय है, शिक्षालय है, यहाँ बच्चों के भविष्य को सुधारा और संवारा जाता है। लेकिन जब इसके अंदर झांक करके देखेंगे तो ये वही बिल्डिंग है जिसके अंदर हमारे देश के गरीब किसान के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम चल रहा है। ये प्राथमिक विद्यालय है, जिस प्राथमिक विद्यालय की आज हम बात कर रहे हैं, ये प्राथमिक विद्यालय ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जहाँ केवल 2 शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहा है। यहाँ 2 सहायक अध्यापिका हैं जो मातृत्व, जो उनको छुट्टी मिलती है वो छुट्टी पर है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, वो तो मान लीजिए छुट्टी पर है, वो मजबूरी है, छुट्टी देना पड़ेगा, लेकिन उनकी जगह पर यहाँ किसी शिक्षक की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? अगर शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई, अगर शिक्षक कम है तो क्यों उन अभिभावकों को बरगला करके उनको जो है किसी तरह से मोटिवेट करके यहाँ विद्यालय में उनके बच्चों को बैठा करके उनका भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ 2 शिक्षा मित्रों के भरोसे ये पूरा प्राथमिक विद्यालय चल रहा है और हम जानेंगे कि कितने बच्चों का इसमें नामांकन है और कितने बच्चे आ पाते होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं भी अभिभावक होता तो अपने बच्चों को इस विद्यालय में उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं भेजता।
आज दो शिक्षा मित्र यहाँ हैं, प्राथमिक विद्यालय चला रहे हैं, कितना नामांकन है। हालांकि जो यहाँ है उनसे ही मैं सवाल करूंगा और उनसे ही पूछूंगा। हमारे बीच में एक मास्टर साहब हैं। मास्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं राम आशीष चौहान, शिक्षा मित्र, प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मणपुर। ये कितना नामांकन है यहाँ बच्चों का? यहाँ पे 97 बच्चों का नामांकन है। 97 बच्चों का नामांकन। उपस्थिति कितनी है मास्टर? उपस्थिति सर पीछे ठीक थी, लेकिन इस समय कुछ शादी विवाह और अन्य समारोहों में या गृहस्थी कुछ काम काज था, इसलिए बच्चे थोड़ा कम आ रहे हैं। लगभग 50% से ऊपर ही बच्चे आते हैं। अच्छा, ये पठन पाठन का काम कैसे चल रहा है? आप 2 लोग हैं और क्लास कितना चलता है? 1 ही 2 चलता है केवल? क्लास है, हम लोग 2 लोग हैं, 2 बच्चों को बैठाते हैं 2 क्लास में। मतलब 1 से 5 तक यहाँ नामांकन होता है कि नहीं होता? नहीं, नामांकन तो 1 से 5 तक होता है। लेकिन 2 क्लास में मजबूरी है कि आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है। जी। देखिए, ये शिक्षा मित्र हैं और शिक्षा मित्रों की बात कर दे तो उत्तर प्रदेश में आज मैं इनसे बात कर रहा हूं और इनका खुद शोषण हो रहा है। इनका खुद शोषण हो रहा है और ये खुद अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार सरकारों से। लेकिन आज हम इनसे बात कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि इनके भरोसे देख लीजिए प्राथमिक विद्यालय चल रहा है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। लेकिन ये मैनेज क्या करेंगे? हम इन बच्चों से क्या पूछेंगे और ये बच्चे क्या बता पाएंगे? ये लक्ष्मणपुर है। लक्ष्मणपुर ये जो है बिल्कुल जो है ये पहलवानपुर से एक नहर का रोड जाता है, ये सीधे आपको अगस्ता जाएगी। इसी रोड पर नहर के किनारे है और पूरी तरह से कायाकल्प से परिपूर्ण अभी काम चल रहा है इस परिसर में, देख सकते हैं। और इनके शौचालय को भी अभी हम दिखाएंगे। उनके शौचालय को मैं चाहूंगा कि हमारे छायाकार महोदय आप आइए और शौचालय की स्थिति मैं दिखाऊंगा ना, तो शौचालय की स्थिति देख करके आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हाल है। देखिए, यहाँ ये रसोई घर है। रसोई घर में अभी तक चूल्हा नहीं जला है, लेकिन इस चूल्हे को देख करके ये जरूर समझ में आ रहा है कि यहाँ खाना डेली बनता है। खाना तो जरूर बनता है, लेकिन अभी तक इसका चूल्हा नहीं जला है। अब 10 बजे जो है बच्चों का 10 बजे बच्चों का वो होगा, इंटरवल होगा और उसमें बच्चे लंच करेंगे। अभी खाना नहीं बन रहा है और देख लीजिए टोटियों का हाल आपको दिखा रहा है। ये कायाकल्प जब हुआ था विद्यालय का तो ये टोटियां लगाई गई थी और इस टोटियों से पानी आता और बच्चे यहाँ पानी पीते। लेकिन स्थिति यह है कि यहाँ टोटी ही नहीं है, तोड़ ले गए, गांव के लोगों ने तोड़ दिया इसको। और ये पता नहीं पानी का टैंक ऊपर लगा है कि नहीं, पानी की सप्लाई होती है कि नहीं होती है। अगर टूट भी गया तो हो सकता है कि पानी की सप्लाई बंद कर दी गई हो। एक शौचालय बालिका के लिए है जो देखिए मास्टर साहब ये खुलता है, ये खुलता है। ये बालिका के लिए देखिए शौचालय है जिसमें ताला बंद है। मास्टर साहब बता रहे हैं कि खुलता है तो खुलता होगा, क्योंकि लग रहा है कि ये जरूर खुलता होगा, ठीक ना। अभी पानी वानी भी इसमें दिख रहा है तो ये खुल रहा होगा जरूर। एक शौचालय है बालक के लिए, इसमें ताला तो नहीं है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें आपको हम चाहेंगे कि एक बार दिखाएं। हमारे जो छायाकार हैं हम मोहम्मद आदिल से चाहेंगे कि आप दिखाइए। देखिए कितना बुरी स्थिति है, देख लीजिए। यहाँ पूरी तरह से भरा पड़ा हुआ है, पटा हुआ है। और ये इधर देखिए, इधर भी ये टॉयलेट के हिसाब से बनाया गया है, ये भी पूरी तरह से गंदगी से भरा पड़ा हुआ है। अब आइए इधर देखिए विकलांग शौचालय है और जिसकी कुंडी को तोड़ दिया है यहाँ के गांव के लोगों ने। बताइए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए और किसको जिम्मेदार माना जाए? इस शौचालय की स्थिति देख लीजिए। अब बिल्कुल नाक बंद करने का मन कर रहा है, ताक बंद करेंगे आप बोल नहीं पाएंगे। ये स्थिति है शौचालय की। ये विकलांग शौचालय है जिसके गांव के लोगों ने तोड़ दिया है। ये बालक के लिए शौचालय बनाया गया था जो पूरी तरह से मतलब यूज के लायक ही नहीं है, ये स्थिति है। और ये जो बालिका के लिए है, मुझे लगता है कि ये टीचर भी इसको यूज करते होंगे, इसलिए कि केवल उन दोनों शौचालय को छोड़ दिया जाए तो केवल एक शौचालय यहाँ बचता है। अब जानिए किसको दोष देंगे और किसका दोष हम दें और किसको दोषी ठहराएं। लेकिन अभी हमारे बीच में जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, हमारे बीच में मैडम हैं जो समय से आ गई। हमारे बीच में शिक्षा मित्र हैं, वो भी शिक्षा मित्र हैं, वो भी समय से ये लोग यहाँ उपस्थित हो जा रहे हैं और बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या इन 2 शिक्षा मित्रों के भरोसे इस विद्यालय का संचालन ठीक ठाक से हो पाता है मतलब कि नहीं हो पाता? नहीं सर, 5 क्लास है तो बच्चे ज़्यादा होंगे, क्लास वाइज बैठते तो अच्छी व्यवस्था होती। शिक्षक कम होने के नाते बच्चों को मैनेज किया जाता है बैठाकर। अच्छा, प्रधानाध्यापक यहाँ नहीं है ना? नहीं, प्रभारी हैं, वो विद्यालय दरी खुर्द पे अटैच हैं।
धरी खुर्द पे, वो धरी खुर्द पे हैं। अच्छा, उन्होंने कभी इस बात की शिकायत या कभी तकलीफ जाहिर की कि नहीं? अच्छा ये बताइए, आप तो इस गांव के ही होंगे ना? जी, इस गांव, जी। अच्छा इस गांव के गरीब किसान के बच्चे हैं जो इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आपको बुरा लगता है कि अच्छा लगता नहीं, बुरा क्या लगेगा? शिक्षा भाई कहीं भी विद्यालय है तो शिक्षा मिलता तो अच्छा लगता। शिक्षा नहीं उनको अच्छी मिल पा रही है तो अच्छा नहीं है। है? देखिए, ये शिक्षा मित्र हैं और मुझे पता है कि बहुत सारी चीज कहने से ये घबराएंगे और ये बोल नहीं पाएंगे, और मैं बुलवाना भी नहीं चाहता हूं, और मैं उसके लिए खुद काफी हूं। मैं इस बात को कह सकता हूं, बोल सकता हूं, क्योंकि जिस गांव से ये बच्चे आते हैं, गरीब किसान मजदूर के बच्चे आते हैं, मैं उन्हीं घरों में मैं पला हूं, उन्हीं गलियों में मैं रहा हूं, उन्हीं गांवों में रह करके हमने उस परिवेश को देखा है कि किस तरह से हर एक गरीब किसान मजदूर को एक संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करने के बाद किसी तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करके वो शिक्षा देने के लिए यहाँ भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ शिक्षा की स्थिति इतनी बदतर है, इतनी बदतर है कि जिस पर अगर हम लानत भेजें तो वो बहुत कम होगी। बहुत सारे इसमें बच्चे हैं जिनसे हम पूछ नहीं पाएंगे साहब, इसलिए कि केवल 2 क्लास है, 2 शिक्षक हैं, 2 शिक्षा मित्र हैं जो जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, और शिक्षा और जो है कोई शिक्षक नहीं है। एक और हमने रूम नहीं दिखाया, एक रूम और हम दिखा दें आपको। हमारे सामने एक रूम है जिसमें आपको दिखाएंगे, इतनी जबरदस्त गंदगी है, इतनी गंदगी है कि कभी ये साफ नहीं हुआ होगा। और गंदगी इसलिए पड़ जाएगी कि गर्मी का दिन है, दिन भर लू और धूल इतना अधिक उड़ रहा है, इतना उड़ रहा है कि पूरा का पूरा धूल इसमें पटा हुआ है। और मुझे पता है कि सफाई कर्मी कभी इधर झांकता नहीं होगा, इस गारंटी के साथ मैं बोलता हूं। देख लीजिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है, पूरा का पूरा कबाड़ा हुआ है। बच्चे अगर उधर झांक लें तो इनकी जो एकाग्रता है पढ़ाई लिखाई में, जो एकाग्रता की जरूरत होती है, वो भंग हो जाएगी। अब बताइए कि कितनी अच्छाइयां हम बतियाएं प्राथमिक विद्यालयों की। मुख्यमंत्री जी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि कितनी बुराइयां बतियाया जाए कि अच्छाई बतियाई जाए। अभी बच्चों का नामांकन चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि आप लोग प्राथमिक विद्यालय की बुराइयां कर रहे हैं, बुराइयां बतिया रहे हैं, तो नामांकन कैसे होगा? मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर किसके जिंदगी को बर्बाद करने के लिए इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया है? गरीबों, मजदूरों और किसानों के टैक्स के द्वारा बनाया गया ये प्राथमिक विद्यालय करोड़ों का लगा करके, इस जमीन से लेकर के बिल्डिंगों तक, कायाकल्प तक करोड़ों रुपया खर्च करके प्राथमिक विद्यालय खड़े किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। और भी प्राथमिक विद्यालय हम आपको दिखाएंगे, और दिखाएंगे तो आप देख करके ये जरूर जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के प्रति किस प्रकार का खेल चल रहा है, किस तरह से गरीब मजदूरों के बच्चों को, उनके जीवन को बर्बाद करने का काम इन प्राथमिक विद्यालयों में चल रहा है। और भी प्राथमिक विद्यालयों के बारे में लगातार मैं आपके बीच में खबरें लेकर के आता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।